अगर आपने आगे का एपिसोड नहीं सुना है तो पहले उसे सुन लीजिए, तो ही आपको कहानी अच्छे से समझ आएगी। अगले दिन सुबह शिया की आंख खुलती है अलार्म की आवाज़ से। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया, अलार्म बंद करके फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सोचते हुए वो अपनी अलसाई आंखें खोली और सामने दीवार पर वॉल क्लॉक पर एक नज़र किया। ओह गॉड, ये घड़ी है या घोड़ा? इतना तेज़ क्यों भागता है? इतनी जल्दी 8 भी बज गए और 9 बजे ऑफिस भी पहुंचना है। वो जैसे तैसे उठकर बैठती है, उसकी खुली जुल्फ़ें उसके कंधे पर आ रहे थे। वो इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। उसने अपने बालों का जैसे तैसे जुड़ा बनाया, खड़ी होने को हुई पर उसे चक्कर आने लगे। वो वापस बेड पर बैठ गई। ये क्या हो रहा है मुझे? कुछ दिनों से पता नहीं इतनी कमज़ोरी सी क्यों लगती है। अब तो चक्कर भी आने लगे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आता है जिसे सोचकर ही वो घबरा जाती है। फिर वो अपने ख्यालों को झटक कर खुद से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खड़ी हुई। मन तो नहीं था ऑफिस जाने का, बट लीव भी नहीं ले सकती। नहीं ले सकते क्या? मिलेगा ही नहीं। शिया अपनी जगह से खड़ी हुई। वो अपनी आंखें मलती हुई कमरे से बाहर निकलती है कि सामने से युवराज से टकरा जाती है। युवराज जो इस वक्त पुशअप करके अपने कमरे से निकला था। वो इस वक्त शर्टलेस था, सिर्फ एक लोअर पहन रखा था। उसका शरीर पसीने से तर था। उसके मजबूत शरीर से टकराकर शिया जो अपनी आधे नींद की हालत में आंख मलते हुए किचन की ओर जा रही थी, वो अब गिरने को हुई। उसके गिरने की डर की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी तो उसने अपनी आंखें खोली। युवराज ने उसे उसके कमर से थाम लिया था। वो उसे बिना भाव के देख रहा था। शिया उसे अलग हुई और उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके पूरे गुस्से के साथ बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? युवराज ने पूरे शांति के साथ जवाब दिया, देता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र करते हुए कहा। ये देखकर शिया झेम गई। मेरा मतलब है तुम देखकर नहीं चल सकते? खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि जानबूझकर टकराने आ जाते हैं। वो अपने पैर पटकते हुए किचन की ओर चली गई। ये आधा नंगा सा आदमी पता नहीं खुद को समझता क्या है। वो खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी। वो किचन में जाकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी। तभी उसे खुद पर किसी की नज़र महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवराज किचन के दरवाजे के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। ये देख शिया सहम गई। ये क्या? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरे पीछे पीछे यहाँ तक भी आ गया। बट वाई? मुझे तो इसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। युवराज उसके ओर कदम बढ़ाने लगा। ये देखकर शिया के हाथ पैर कांपने लगे। ओह गॉड, ये तो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। युवराज उसके और करीब जाता है। ये देखकर शिया हड़बड़ा गई। कहीं ये मुझे अकेला देखकर मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता। वो सोच ही रही थी कि अब तक तो युवराज उसके पास पहुंच चुका था। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शिया के होठों पर थी, जबकि शिया सिर्फ और सिर्फ एक टक युवराज के चेहरे को देखे जा रही थी। युवराज उसके इतने करीब जा चुका था कि दोनों के बीच ना के बराबर फासला रह गया था। शिया ने युवराज की नज़रों का पीछा किया तो उसने देखा कि युवराज उसके होठों को एक टक देख रहा है। शिया ने झट से अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से भर लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे किस मत करो प्लीज़, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे किस मत करो प्लीज़। युवराज बस उसे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था, जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। कोई हलचल ना पाकर शिया अपने हाथ हटाकर आंखें खोलकर देखती है तो युवराज उसे
अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। उसने बिना किसी भाव के कहा, क्या मैं ये कॉफ़ी ले सकता हूँ? उसने शिया को अपने सामने से हटाकर एक साइड किया और किचन के स्लैब से कॉफ़ी का मग उठा लिया, जो कि शिया ने खुद के लिए बनाया था। ये देखकर शिया हैरान से उसे ही देख रही थी। मतलब ये कॉफ़ी लेने आया था? ओह शिट! युवराज ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ उसे एक नज़र किया और वहाँ से चला गया। शिया ने अपने सिर पर चपत लगाई और खुद से कहा, क्या शिया तू भी कुछ भी सोचने लगती है। उसने खुद के लिए दूसरी कॉफ़ी बनाई और लेकर ऊपर कमरे में चली गई। कुछ ही देर में युवराज रेडी होकर डाइनिंग एरिया की तरफ आता है, जहां शिया और दादी जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर किसी बात को लेकर हंस रहे थे। युवराज की नज़र शिया पर ठहर जाती है। एक मासूम सा प्यारा सा चेहरा, जिसके हर काम में बचपना छलकती रहती है। इस वक्त उसने बेबी पिंक कलर की चूड़ीदार ड्रेस पहनी हुई थी। स्ट्रेट खुली जुल्फ़ें, कानों में झुमके, होठों में लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। उसे देखते ही उसे शिया की सुबह वाली हरकत याद आ जाती है, जिस पर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। वो आगे बढ़ता है और अपनी जगह बैठ जाता है। जैसे ही शिया की नज़र युवराज पर जाती है, उसे सुबह की अपनी हरकत याद आ जाती है। वो चुप हो जाती है। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। युवराज ने अभी 2 ही निवाले खाए थे कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। उसने अपना फ़ोन पिक करते हुए कहा, हाँ कुणाल, आ रहा हूँ, तुम बस मीटिंग की तैयारी करके रखो। कहता हुआ वो अपनी चेयर से उठ जाता है। दादी जी ने कहा, युवराज बेटा, नाश्ता तो कर लो। ऐसा भी क्या काम जो खाने तक की फुर्सत ना मिले? नहीं दादी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं मीटिंग के बाद वहीं कुछ खा लूँगा। कहता हुआ वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अगले ही पल अपना ऑफिस बैग लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। दादी जी ने उसे टोकते हुए कहा, युवराज, शिया को भी तो ले जाइए। नहीं दादी, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, एक ज़रूरी मीटिंग में जा रहा हूँ किसी होटल में। कहकर वो वहाँ से चला गया। दादी जी ने शिया को देखकर बेचारगी वाला शक्ल बनाकर कहा, शिया बेटा, आपको आज अकेले ही जाना पड़ेगा। शिया ने दादी जी को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, डोंट वरी दादी, मैं चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। शिया भी ऑफिस के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर में उसकी टैक्सी रुकती है ओबरॉय इंडस्ट्री के आगे। शिया हड़बड़ी के साथ अपने चेयर पर आकर बैठती है। थैंक्स गॉड कि वो अकड़ू आज ऑफिस में नहीं है, वरना जिस तरह से मैं आज लेट हो गई हूँ, पक्का आज मुझे डांट पड़ती। तभी उसे कुणाल की आवाज़ सुनाई देती है, हेलो मिस शिया, गुड मॉर्निंग। कुणाल सर आप? गुड मॉर्निंग। वैसे आप तो बॉस के साथ मीटिंग में जाने वाले थे। हाँ, जाने वाला तो था, पर एंड मोमेंट में। ये कहते कहते उसके जुबान रुक गए। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके शिया के पीछे की ओर देखने लगा, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। जबकि शिया अभी भी बोले जा रही थी, मैं समझ गई कुणाल सर, एंड मोमेंट में आपने उनके साथ जाने का फैसला बदल लिया, राइट? वैसे भी कोई ऐसे अकड़ू खड्डूस इंसान को कब तक बर्दाश्त कर सकता है? जब देखो अपना सड़ा हुआ शक्ल लेकर बैठा रहता है। मजाल भी है कि कभी होठों पर स्माइल भी आ जाए। नहीं, घुरता तो ऐसे है जैसे अभी निकल जाएगा। मैं तो आपके सब्र की दाद देती हूँ, आप ऐसे इंसान के साथ दिन भर कैसे रह लेते हैं? कुणाल अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके लगातार ना में अपना सिर हिलाए जा रहा था, पर शिया है कि अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उसने कुणाल के शक्ल को देखते हुए कहा, क्या हुआ कुणाल सर, आपकी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? सब ठीक तो है ना? कुणाल ने अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, शिया जी, मैं तो कह रहा था कि एंड मोमेंट में मीटिंग कैंसिल हो गई,
बॉस का नाम ही मत लीजिए कुणाल सर, बच्चे डर जाएंगे। देख रहे हैं आज सब कितने आराम से और शांति से काम कर रहे हैं, और यहाँ अगर बॉस खड़े होते तो सबके पसीने छूट रहे होते। पता नहीं इस इंसान को मिलता क्या है, सबको ऐसे डराकर। वो आगे कुछ बोलती कि कुणाल ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मिस सिया, बॉस आपके पीछे ही है। ये सुनते ही सिया की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कुणाल को देखते हुए ना में अपना सिर हिलाने लगी, जैसे कह रही हो कह दो कि ये झूठ है। लेकिन कुणाल ने हाँ में अपना सिर हिलाकर सिया को पीछे की ओर देखने का इशारा किया। सिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस छोड़कर पीछे की ओर मुड़ी। युवराज अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे ही घूर रहा था। युवराज की ऐसी नज़र खुद पर पाकर सिया हड़बड़ा गई। सॉरी सर, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके आगे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। युवराज ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए दोनों की तरफ एक एक नज़र करते हुए बोला, तो तुम्हें इसलिए सैलरी मिलती है? कुणाल ने तपाक से जवाब दिया, सॉरी सर, वो मैं बस सिया जी को कॉफ़ी देने आया था। युवराज ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, अच्छा तो तुम ये काम भी कर लेते हो। कुणाल युवराज की बातों का मतलब समझ जाता है और चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। युवराज ने सिया के डेस्क पर एक नज़र किया। उसकी पीसी अभी तक बंद थी, सारी फाइल साइड में बंद रखी हुई थी। तुम्हें जो फाइल चेक करने के लिए दिया गया था वो सब हो गया? हाँ सर, वो सब होने ही वाली है, मतलब अभी ही हो जाएगी। युवराज ने उसे घुरकर एक नज़र किया और वहाँ से चला गया। थैंक्स गॉड कि ये चला गया। यकीन नहीं होता कुणाल सर कि बॉस ने आज मुझे कुछ नहीं कहा। सिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता मिस सिया, वो युवराज सर है। मैंने आज तक उन्हें किसी को उसकी गलती पर बिना पनिश किए छोड़ते नहीं देखा। कुणाल वहाँ से जाते हुए बोला। सिया अपनी मासूम सा चेहरा बनाकर कुणाल को जाते हुए देख रही थी। तभी पियोन आकर बोलता है, मैडम, बॉस ने आपको फाइल लेकर बुलाया है। लो, मर गई आज तो, जिसका डर था वही हुआ। सिया ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर फाइल लेकर खड़ी होती है और पहुंचती है मेन केबिन के आगे। इससे पहले कि वो नॉक करती या कुछ कहती, अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। युवराज की कड़क आवाज़ को सुनकर सिया युवराज के मूड का पता लगा सकती थी। सिया ने डोर खोला, अंदर गई। सामने युवराज कैबिन के पीछे की ओर के विंडो के पास खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। उसने सिया पर एक नज़र किया। सिया ने अपनी फाइल आगे बढ़ाकर टेबल पर रख दिया। युवराज ने अपने सिगरेट को बुझाया, बिना फाइल पर कोई ध्यान दिए सिया की ओर कदम बढ़ाने लगा। ये देख सिया घबरा गई, ये मेरे तरफ क्यों आ रहा है? वो अपनी कदम पीछे लेने लगी। युवराज के कदम अभी भी उसकी ओर बढ़ रहे थे। सिया पीछे जाते जाते दीवार से जा टकराई। अब उसके पास जगह नहीं थे पीछे जाने के लिए। वो घबराई हुई आंखों से एक टक युवराज को देख रही थी, जो अभी भी उसकी ओर आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए, इतना कि युवराज की गर्म सांसें सिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। सिया साइड से निकलना चाहा, पर युवराज ने उसके दोनों ओर से अपने हाथ दीवार पर रख दिए। अब सिया पूरी तरह से युवराज के कैद में थी। वो बस एक टक से उसे ही देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं सर? उसने अटकती हुई आवाज़ में पूछा। युवराज ने तपाक से जवाब दिया, मजाक, बस छोटा सा मजाक कर रहा हूँ, जैसे तुम कर रही थी, कहकर अपने होठों को उसके होठों से जोड़ लिया। ये किस इतनी पैशनेट और डीप थी कि सिया को इस किस में गुस्सा या पनिश महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि कुछ और ही महसूस हो रहा था। वो पूरे शिद्दत के साथ सिया के होठों को चूम रहा था। सिया लगातार युवराज के पीठ पर मुक्कों की बरसात कर रही थी,
पर युवराज तो अपने ही धुन में था। एक लंबी सी खींच के बाद जब उसे एहसास हुआ कि शिया को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो वो उसे छोड़ देता है। शिया उसे अलग होकर अपने रोने सा शक्ल बनाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक टक उसे ही देख रही थी, जैसे पूछ रही हो ये क्या किया तुमने। लेकिन युवराज तो उसे ऐसे देख रहा था मानो उसने कुछ किया ही ना हो। तभी दोनों की नज़र सामने जाती है जहाँ कोई खड़ा था। अब वो कौन खड़ा था और आगे क्या होगा, युवराज और शिया की लव स्टोरी को सुनने के लिए बने रहिए माई डेविल लवर कहानी पर।